रमन और सहायता। एक दिन रमन और खलीफा रात देर तक ताश खेलते रहे। सुबह नींद जल्दी नहीं खुली। रमन, अच्छा हुआ तुम यहीं रुक गए, सारी रात बारिश होती रही भाई। रमन दरवाजे की ओर बढ़ता है। खलीफा, अब मैं चलता हूँ, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। दरवाजा खोलते ही ओह, बाहर सड़कों में पानी भरा है। खलीफा, रमन, अब बाढ़ का पानी अंदर आ गया है, छत पर चलो। छत पर हम सुरक्षित हैं। कुछ देर बाद, खलीफा, मुझे भूख लगी है, घर में खाने को तो कुछ नहीं बचा। अब वह हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अनाज फेंक रहा है। रमन, ये बोरी हमारे लिए है। तभी वह बोरी सीधा खलीफा के ऊपर आ गिरती है। आई हैं? रमन और प्रिंस। एक दिन रमन अपने बॉस के घर पर। सर, आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत कुत्ता है। रमन, जरा प्रिंस को सैर करा लाओ। रमन प्रिंस को लेकर चल देता है। प्रिंस, आओ चलें। रास्ते में एक आइसक्रीम देना भाई। तभी खलीफा वहां आता है। क्यों दोस्त, तुम चने खा रहे हो और कुत्ता आइसक्रीम? क्योंकि यह जानवर मेरे बॉस का है खलीफा। तभी ओह, कौवा प्रिंस के आइसक्रीम खाना चाहता है। रमन उस कौवे को भगा देता है। चलो भागो। वह चला गया। अब डर की कोई बात नहीं। मगर तभी रमन पर हमला हो जाता है। ओह, और फिर आई। पिंकी और नानी की तस्वीर। एक दिन पिंकी और नानी माँ, लगता है आज तुम काम में बड़ी व्यस्त हो। नहीं पिंकी, यूं ही कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी कि मुझे एक फोटो मिल गई। बस मैं उसे देखने लगी। जरा मुझे भी दिखाना, मैं भी तो देखूं उसे। नानी माँ, यह तो तुम्हारी फोटो नहीं, किसी दूसरी महिला की है। तुम्हारे बाल तो सफेद हैं और आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा है। ये मेरी 40 साल पहले की फोटो है। तब मैं ऐसी थी। तब तो तुम बड़ी सुंदर होगी। अब तो केवल यादें रह गई है पिंकी। वह भी क्या दिन थे। नानी माँ, फोटो में तुम्हारे साथ यह कौन खड़ा है? यह तुम्हारे नाना जी हैं। तब हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। हम दोनों मेला देखने गए थे, वहीं पर ये फोटो खींची गई थी। तुमने नाना जी से कभी मुलाकात नहीं करवाई? तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी जब वह इस दुनिया से चले गए। तुम इस फोटो को फ्रेम क्यों नहीं करवा लेती? इसे फ्रेम करवाने बाजार कौन ले जाएगा? मुझसे तो रास्ता तय नहीं होता। फ्रेम करवाने इसे मैं ले जाऊंगी। मुझे डर है पिंकी कि कहीं रास्ते में तुम इसे खो न दो। यह फोटो मेरे पास आखिरी निशानी है। मेरे लिए यह बहुत मूल्यवान है। यकीन रखो नानी, मैं इसे संभाल कर ले जाऊंगी और रहीम भैया फ्रेम वाले से इसे मढ़वा कर लाऊंगी। ठीक है, यह लो पैसे। नानी पिंकी को पैसे देती है। पैसे लेकर पिंकी घर से बाहर चल देती है। मैं आज एक अच्छा काम करने जा रही हूँ। रास्ते में, पिंकी, आज तो तुम्हारे पास पैसे हैं। परेड ग्राउंड पर सर्कस लगी है,
इन पैसों से 2 टिकट आ जाएंगे। नहीं दीपू, यह पैसे फोटो को फ्रेम कराने के लिए हैं। किसका फोटो? देखकर पहचानो, किसका हो सकता है? मुझे तो ये फोटो फिल्म स्टार रेखा का लगता है। तो उसके साथ जो खड़ा है वह राजेश खन्ना होना चाहिए। यह फोटो मेरी नानी और नाना जी की है। लाओ, इसे इधर दो। तभी फोटो दीपू के हाथ से छूट जाता है। ओह, फोटो गिर गया। कोई बात नहीं, मैं इसे उठा लेती हूँ। हवा का एक तेज झोंका फोटो को अपने साथ ले जाता है। ओह, हवा के झोंके से वह उड़ गया। पिंकी फोटो के पीछे दौड़ती है। नानी का फोटो, वह दूर उड़ता चला जा रहा है। अगर वह खो गया तो मुसीबत हो जाएगी। नानी कहती थी कि उस फोटो के साथ उसके पुरानी यादें जुड़ी हैं। वो फोटो एक सब्जी वाले की टोकरी में जा गिरता है। वह फोटो उस सब्जी की टोकरी में जा गिरा है। और वह सब्जी वाला एक मिनिस्टर के बंगले में घुस जाता है। वह आदमी तो उस बंगले में घुस गया। कुछ देर बाद वह आदमी लौट आया। तुम्हारी सब्जियों की टोकरी में मेरी नानी का फोटो था। वह टोकरी तो मैं मिनिस्टर साहब को भेंट कराया। बंगले के अंदर मुझे मिनिस्टर से मिलना है। क्या इम्तिहान में फेल हो गई हो या नंबर बढ़वाने हैं? नहीं, मुझे फोटो के बारे में उनसे मिलना है। अच्छा, तो तुम उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहती हो? इस पेटी में चंदा डाल दो, तुम्हारा वह काम भी करवा देंगे। नहीं, मिनिस्टर के पास जो सब्जियों की टोकरी गई है उसमें मेरी नानी का फोटो है। मुझे वह लेना है। तो पहले क्यों नहीं बताया? जाओ अंदर। मिनिस्टर साहब, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। वह देश के भावी नेता हैं, 21वीं शताब्दी के कर्णधार। इसलिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। स्कूलों में ऐसा पाठ्यक्रम रखना होगा जो अच्छे मिनिस्टर पैदा कर सके। कहो, कैसा लगा मेरा भाषण? मैं आपका भाषण सुनने नहीं, सब्जी की टोकरी देखने आई हूँ। वह तो रसोईया किचन में ले गया है। रसोई में सब्जियों के टोकरी में फोटो फालतू लगता है। इसे भट्टी में डाल दूं तो ताप तेज हो जाएगा। इससे पहले कि वह फोटो भट्टी में डालता, पिंकी वहां आ जाती है। रुको, वह फोटो भट्टी में ना डालना। वह मेरी नानी की अमूल्य यादगार है। पिंकी फोटो लेकर वहां से चल देती है। शुक्र है, फोटो बच गया। अब बिना देर किए मुझे रहीम मियाँ फ्रेम वाले के पास पहुंचना चाहिए। रहीम मियाँ पिक्चर फ्रेम वाला। रहीम मियाँ, मेरी नानी का फोटो फ्रेम करने का क्या लोगे? अगर बिना माउंट के फ्रेम कराओगी तो 10 रुपए, माउंट के साथ 15। माउंट के साथ बना दो। ठीक है, कल आकर ले जाना। क्या फोटो का फ्रेम अभी नहीं लग सकता? ठीक है, वहाँ दूर बैठ जाओ। जब तस्वीर तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। दूर क्यों? वह इसलिए कि अगर तुम मेरे करीब बैठी तो कोई शीशा टूट जाएगा, समझी? पिंकी दूर जाकर बैठ जाती है। पता नहीं है रहीम मियाँ इतने गरम मिजाज क्यों हैं? थोड़ी देर बाद रहीम मियाँ, क्या तस्वीर तैयार हो गई? अभी नहीं। अगर तुम चुप नहीं रहोगी तो ये तस्वीर कभी तैयार नहीं होगी। कुछ देर बाद अल्लाह, तस्वीर तैयार है। रहीम मियाँ, तुम कितने अच्छे हो। पर यह तो मेरी नानी की तस्वीर नहीं है। तुम जल्दी में दूसरी तस्वीर उठा लो तो इसमें मेरा क्या कसूर? उसे इधर दो, यह रही तुम्हारी तस्वीर। पिंकी तस्वीर लेकर घर लौट आती है। नानी माँ, मैं तस्वीर मड़वा लाई। सच? पिंकी, इस दीवार पर ये तस्वीर कैसी रहेगी? बहुत खूबसूरत।